नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्रिपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको सर्वनाम के बारे में बताया था और उसी कड़ी में मैं दूसरा सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में आज इस वीडियो में बताऊंगा। पहले वीडियो मैंने आपको पहले सर्वनाम के बारे में बताया था। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, तो उसमें सबसे पहला मैंने पिछले वीडियो में पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताया था। आज हम दूसरा लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम पास की या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण से हम समझते हैं इसको, जैसे कि यह पुस्तक तुम्हारी है। यह पुस्तक तुम्हारी है। यहाँ पर ये जो यह शब्द आया है, तो ये किसी वस्तु की ओर संकेत करता है, यानी पुस्तक वस्तु है और यह एक संकेत सर्वनाम शब्द है, तो यह पुस्तक तुम्हारी है। दूसरा हम उदाहरण लेते हैं, जैसे वह हमारा विद्यालय है। वह हमारा विद्यालय है। ठीक है, तो इसमें वह जो शब्द है ये क्या है? सर्वनाम शब्द। ये वह जो लिखा हुआ है ये किसके लिए है? विद्यालय के लिए, यानी विद्यालय के स्थान है और स्थान के बारे में जो बोलने वाला है वो कह रहा है वह हमारा विद्यालय है। तो इस तरीके से ये संकेत हो गए। क्या हुए? ये संकेत को दर्शाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी निश्चयवाचक सर्वनाम की? कि जो सर्वनाम पास की या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं। संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उदाहरण से हमने समझ लिया कि यह पुस्तक तुम्हारी है। तो यहाँ पर यह जो शब्द है वो संकेत वस्तु के लिए दे रहा है। ऐसे ही वह हमारा विद्यालय है, तो वह जो संकेत है वो किसके लिए है? विद्यालय के लिए। तो ये संकेत शब्द हैं। तो जो सर्वनाम पास की या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और भी उदाहरण है, जैसे वह मेरा घर है, यह घोड़ा मेरा है। तो इस तरीके से ये जो यह वह ये जो आते हैं, तो एक निश्चित संकेत या इशारा करते हैं, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तीसरा अपन लेते हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे कि कोई जिस सर्वनाम शब्द द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति
या वस्तु या प्राणी का बोध नहीं होता है, यानी निश्चित नहीं है। जैसे कि दरवाजे पर कोई खड़ा है तो कोई क्या है, निश्चित नहीं है कौन व्यक्ति है, हम उसको जानते नहीं। तो कोई व्यक्ति खड़ा है दरवाजे पर, कोई व्यक्ति, कोई जो शब्द आया है वो क्या है, अनिश्चितता को प्रकट कर रहा है। ऐसे ही दूध में कुछ गिर गया है, तो दूध में कुछ गिर गया यानी दूध में कुछ भी गिरा हुआ है लेकिन मालूम नहीं है कि क्या गिरा हुआ है, तो निश्चितता नहीं है। तो इस प्रकार से जो जिस सर्वनाम शब्द द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध नहीं होता है, वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं कि जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का निश्चित बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। यहां पर जो कोई शब्द है ये क्या है, अनिश्चितता को प्रकट कर रहा है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण लेते हैं, दूध में कुछ गिर गया है, दूध में कुछ गिर गया है। अब यहां पर जो कुछ शब्द है ये क्या है, अनिश्चितता को प्रकट कर रहा है, यानी दूध में कुछ गिर गया है, कुछ गिर गया है यानी कुछ भी चीज गिरी हुई है, तो ये मालूम नहीं है कि क्या गिरा हुआ है। तो इस तरीके से ये क्या है, अनिश्चितता को प्रकट कर रहा है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कि जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का निश्चित बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, मैंने पढ़ाया था निश्चयवाचक सर्वनाम, इसके अंदर यह वह ये अन्य पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसमें अन्य पुरुष जो उसका भाग है उसके अंदर भी यह और वह आता है। तो उस निश्चयवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है, अंतर हम किस प्रकार निकालेंगे कि यहाँ पर यह जो निश्चयवाचक सर्वनाम आया है और अन्य पुरुष में जो यह या वह जो सर्वनाम आते हैं तो उनमें दोनों में क्या अंतर है, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार ये अंतर होता है। तो देखिए, अन्य पुरुष में जो सर्वनाम शब्द है यह और वह, ये जैसे कि मैं एक उदाहरण लेता हूं, राहुल मेरा भाई है, कोमा वह मुंबई में रहता है। ठीक है, ये एक उदाहरण हो गया। राहुल मेरा भाई है, वह बंबई में रहता है। ठीक है, तो यहां पर जो वह शब्द है वो किससे संबंधित है, राहुल से संबंधित है, यानी राहुल और वह दोनों एक ही है। यहां पर संज्ञा शब्द है और यहां पर
सर्वनाम शब्द है, लेकिन राहुल और वह दोनों एक ही हैं। दूसरा उदाहरण लेता हूं मैं, यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है। अब इसमें देखिए, यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है। तो यहां पर जो यह शब्द है और यह वह शब्द है, यह भी सर्वनाम है, यह भी सर्वनाम है। ठीक है, तो यहां पर जो यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है, यहां पर दोनों क्या हैं? आपस में संबंध नहीं है, आपस में संबंध नहीं है। यानी यहां पर दो किताबें हैं, एक तो यह मेरी किताब है और वह तुम्हारी किताब है, तो दोनों अलग अलग है। तो अलग अलग होने से ये कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ? तो इसमें क्या हुआ कि ये जो राहुल मेरा भाई है, वह बंबई में रहता है, इसमें अन्य पुरुष, अन्य पुरुष वाचक। ऐसे ही यह मेरी किताब है और वह तुम्हारी किताब है, इसमें निश्चयवाचक। तो इस तरीके से दोनों में अंतर होता है, निश्चयवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब आता है आपके चौथा है आपके संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो देखिए, संबंध, जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है कि संबंधवाचक सर्वनाम हो सकता है कि जो सर्वनाम दूसरे किसी संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताते हैं। यानी वाक्य में प्रयुक्त दूसरा कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द हो, उसमें संबंध बताने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण से देखते हैं, जैसे जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा कोमा, जो मेहनत करेगा कोमा, वह पास होगा, वह पास होगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ? जो शब्द जो आया और यहां पर वह शब्द आया, तो दोनों का आपस में सर्वनाम शब्द हैं और दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। जो मेहनत करेगा वह पास होगा, यानी मेहनत करेगा तब वह पास होगा, तो आपस में क्या हुआ? संबंध हो गया। तो ऐसे ही दूसरा अपन उदाहरण लेते हैं, जैसे कि जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, अब यहां पर जो करेगा यानी जो भी कोई कार्य करेगा, उल्टा या गलत कार्य करेगा, सो भरेगा, यानी उसको पछताना होगा, सो भरेगा। यानी आपस में क्या है? दोनों में संबंध है, सर्वनाम शब्द हैं, उनके दोनों में क्या है? आपस में संबंध है। तो इस तरीके से ये संबंधवाचक सर्वनाम बनता है। तो यहां चौथा हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम, दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने वाले
संबंध बताने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी परिभाषा बन गई। संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल अपन इस सर्वनाम के 2 प्रकार और हैं, इनको कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही है। जैसा कि आपको मालूम है, ये जितने भी हिंदी व्याकरण के क्रिया, विशेषण, कारक, काल, सर्वनाम, ये सभी कक्षाओं के लिए, यानी कक्षा 6 से लेकर 12 तक सभी कक्षाओं के विद्यार्थी इसको सुने और पढ़ें। आजकल बीमारी काफ़ी कोरोना वायरस की फैल रही है, तो आपको सभी को सुरक्षित रहना है और उससे बचाव करना है। धन्यवाद। हो बंद कर दियो। बंद करो, चालू है बता देखिए जब है बंद क्या होगी।